प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी छंद का अध्ययन करेंगे। छंद किसे कहते हैं? यति, गति, लय, तुक से बंधी रचना को छंद कहते हैं। अथवा सामान्यतया जिसमें किसी भी छंद को पढ़ते हैं तो वहाँ अर्धविराम यति होता है। हर छंद को किसी न किसी गति से हम जोड़ते हैं, गति में पढ़ते हैं। उस लय होती है तो बंदी होती है, इन सब से बंधी रचना को छंद कहते हैं। परिभाषा: यति, गति, लय, तुक से बंधी रचना को छंद कहते हैं। छंद में चरण को पद भी कहते हैं या पाद भी कहते हैं। प्रायः प्रत्येक छंद में, प्रायः छंदों में 4 चरण होते हैं, 4 लाइन में लिखे जाते हैं। किंतु कुछ छंद ऐसे हैं जिसमें 4 से अधिक भी चरण होते हैं, जैसे 56 कुंडलियाँ हैं, इसमें 6 चरण होते हैं। वर्ण और मात्रा, मुख से निकलने वाले जो ध्वनि है उसको सूचित करने के लिए जो चिन्ह बना हुआ है, जो चिन्ह है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु, दूसरा गुरु। गुरु अर्थात बड़ी मात्रा। वर्णों की गणना करते समय जब हम वर्ण गिनते हैं तो उसमें लघु और गुरु की गणना मानते चलते हैं, और लघु की 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 मात्रा होती है, अर्थात लघु से दूना समय गुरु में लगता है। अब लघु मात्रा में 1 मात्रिक होता है, जैसे अ, ई, उ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये लघु हैं। और गुरु हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और संयुक्त वर्ण से पूर्व वाले वर्ण भी लघु होने के बाद भी दीर्घ गिने जाते हैं। अनुस्वार वाले वर्ण जो वो लघु माने जाते हैं, और विसर्ग वाले जैसे अंतः, तह जो है वे भी गुरु माने जाते हैं। अनुस्वार वाले गुरु मानते हैं, विसर्ग वाले भी गुरु माने जाते हैं। कभी कभी चरण की पूर्ति के लिए लघु को गुरु किया जाता है और गुरु को लघु भी किया जा सकता है। अब गति क्या है? कविता पढ़ते समय जो सुखद प्रवाह होता है उसे गति कहते हैं। छंदों में जो रुका जाता है, विराम होता है, उसे यति कहते हैं। छंद प्रायः छंद के 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की, स्वर की गणना की जाती है, वहाँ गुरु और लघु का क्रम देखा जाता है। इसमें वर्णों को नहीं गिना जाता है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद अर्थात जिनके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। अर्धसममात्रिक छंद, जिनके कुछ चरणों में समान मात्रा होती है, कुछ में असमान होती है, उसे अर्धसममात्रिक कहते हैं। और विषम मात्रिक छंद, जिनके प्रत्येक चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं, अलग रूप से मात्राएं होती हैं, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, उसके स्वरों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, गुरु और लघु का ध्यान नहीं दिया जाता है, और इसे वर्णवृत्ति भी कहते हैं। आइए हम मात्रिक छंद के कुछ भेद जानें। मात्रिक छंद का पहला भेद है चौपाई। चौपाई आप सीधा अर्थ जानते हैं, 4 पाई, अर्थात जिसमें 4 चरण होते हैं। यह मात्रिक छंद है, यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, और अंत में गुरु आना अनिवार्य होता है। अंत में गुरु होना
अनिवार्य होता है। तो चौपाई यह सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु आना अनिवार्य होता है, लघु नहीं आना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दूषण दुख हरनु, जो किछु कहब थोरी सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। यह चौपाई का छंद है। इसमें आप लोग मात्रा लगाएंगे। इसमें 4 चरण हैं, इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। दूसरा है दोहा। दोहा यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इसका उदाहरण आप देखिए, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिष को आज। इसमें 4 चरण है। इसमें विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। मात्रा आप सभी लोग लगाएंगे। अगला छंद है सोरठा। यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह भी ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसी कारण से इसको दोहे का उल्टा कहा जाता है। और जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। इसमें 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। आप लोग इस पर भी मात्रा लगाएंगे। कुंडलियाँ छंद। कुंडली माने आप लोग जानते हैं जलेबी, जैसे घुमा फिरा होता है, जैसे जलेबी में घुमा फिरा होता है। यह सम्मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें कुंडलियाँ छंद में के प्रारंभ के 2 चरण दोहा के और अंत के 4 चरण रोला के होते हैं। ये दोनों छंद आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से गूंथते होते हैं, जैसे कि जलेबी की तरह घुमावदार रहता है, जुड़े रहती हैं, वैसे ही घूमे रहते हैं। इसी कारण से इसको कुंडलियाँ कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। दोहे का चौथा चरण रोले का प्रथम चरण होता है। दोहे का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण होता है। जैसे साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद आपको तपय रसोई, कह गिरधर कबीराय जुगन सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवे साई। इस उदाहरण में प्रथम और द्वितीय चरण दोहा का और शेष 4 चरण रोला के हैं। और पहले ये प्रारंभ हुआ था साईं से अंत भी हुआ है। और यज्ञ करावन हार दोहे का चौथा चरण है और रोला का पहला चरण भी यज्ञ करावन हार से हुआ है। इसका और भी उदाहरण है, जैसे आप लोग का बहुत चर्चित उदाहरण है, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहर नदी नाला जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता के मारे, दुश्मन दावा गिर हो तिनहू को झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो हो साथी,
सब हथियारन छाड़ को हाथ में ले लो लाठी। आप लोग इन छंदों में मात्रा लगाएंगे। जहाँ आपके समझ में ना आया हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, उसका समाधान भेजूँगा और आप लोग अध्ययन करें। और साथ में अभी तक जो बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबावें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई जानकारी आप तक तुरंत पहुँचे, जिसका लाभ आप अधिक से अधिक प्राप्त करें। सभी बच्चे पढ़ें, समझें, जहाँ समझ में न आवे जानकारी प्राप्त करें। अगले वीडियो के साथ आपसे फिर जुड़ूंगा।